अचानक से एक हवा का झोंका आया और उस हवा के झोंके से उसके बाल सारे पीछे हो गए उड़ते हुए। और जो उसका फेस मैंने देखा, फेस पूरा जैसा फिल्मों में दिखाते हैं ना, भूत या आत्मा, बिल्कुल वैसा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे पैर ना कांपने लग गए। गाड़ी में एसी चल रही थी, लेकिन एसी में भी मेरे पैर कांप रहे थे। Ladies and gentlemen, are you ready? कहते हैं आपकी कुछ गलतियां आने वाले टाइम पे आपकी जान भी ले सकती है। हमसे कई गलतियां अनजाने में हो जाती हैं, जिसकी कीमत हमें अपनी जान देके छुपानी पड़ती है। कहते हैं इस दुनिया में पैसों से सारे सुख और चैन खरीदे जा सकते हैं, लेकिन जब बात भूत पिशाच और आत्मा की आती है, वहां पे पैसा बिल्कुल काम नहीं आता। आज की ये कहानी कुछ इसी पे आधारित है, जो कि दिल्ली के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे अमित के साथ घटी, जिन्होंने हमें ये कहानी खुद सुनाई है। और आज की ये कहानी मैं आपको अमित बन के सुनाने वाला हूँ। तो इस कहानी को लास्ट तक देखिए और समझिए कि आखिर अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आप कैसे बच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और साथ ही साथ इस पूरी घटना को सुनने और जानने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको हमारे वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे मिलती रहेगी। साथ ही साथ अगर आपको कोई गलती लगे तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस खौफनाक घटना की तरफ। दोस्तों, मैं आमिर, एक रईस बाप का बिगड़ा हुआ लड़का। मेरे पापा का दिल्ली में बहुत बड़ा बिजनेस है, जिससे कि मुझे बचपन से आज तक कोई कमी नहीं हुई। जो मैंने बोला, मेरे पापा ने उसे मेरे सामने लाके हाजिर कर दिया, चाहे वो खिलौना हो या कोई भी चीज़। मेरे पापा ने मुझे कभी नाराज नहीं किया। मेरे जो मन में बात होती थी, वो मेरे पापा मेरे बोलने से पहले पूरा कर देते थे। बचपन से जवानी तक मैंने पूजा पाठ भक्ति से बिल्कुल उनसे दूर रहा था मैं। मुझे भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जितने भी अमीर लड़के हैं उन्हें क्लब, पीना खाना, दोस्तों के साथ अय्याशी करना, ये सब पसंद होता है। पूजा पाठ में बहुत ही कम लोग होते हैं जो जाते हैं। हालांकि मेरे पिताजी पूजा पाठ में बहुत माना करते थे। वो बिना पूजा करे सुबह घर से नहीं निकलते थे। उन्होंने बस मुझे एक चीज़ सिखाई थी, बेटा तो पूजा पाठ भले मत कर, लेकिन हनुमान चालीसा हमेशा याद रखना। आज नहीं तो कल कभी ना कभी ये जिंदगी में तेरे काम जरूर आएगी। पापा की ये बात मुझे हमेशा याद रही, और मैंने हनुमान चालीसा याद कर रखा था। वो मुझे मुंह जबानी याद था। आने वाले आज जो हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आपको वहाँ पे इसका फायदा भी जरूर पता चलेगा। जब मैं लगभग 22 साल का हो चुका था, मेरे पापा ने मुझे कार दिला दी। मुझे कार का बहुत शौक था। मेरे पापा ने मेरे बोलते ही नई कार की चाबी मेरे हाथ में थमा दी। अब उस कार से मुझे घूमना फिरना बहुत ही अच्छा लगता था। मैं अमीर घर का तो था, लेकिन मुझे ज़्यादा पैसे उड़ाने का इतना भी शौक नहीं था। हाँ, घूमने का शौक था, और मैं बहुत घूमा करता था, और अकेला ही घूमा करता था। मुझे दोस्तों यारों के साथ घूमना या फैमिली के साथ घूमना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मेरा मन था कि मैं अकेले घूमूं, अकेले अपनी गाड़ी में ड्राइव करके जाऊं, जहाँ भी मेरा घूमने का मन है, अकेला एंजॉय करूं। और मुझे अकेले रहना ही पसंद था। ना कोई लड़की, ना कोई दोस्त। जो करना है जिंदगी में अकेले करो, मजा उसी में है, मेरा ये मानना था। और काफ़ी जगह मैं अकेला घूम चुका था। एक बार मेरे मन में आया कि मैं पहाड़ियों में घूम के आता हूँ, क्योंकि मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा था, और पहाड़ों में जाने का उस टाइम में मज़ा ही कुछ अलग था। मैंने अपने पापा को बोला, पापा मुझे उत्तराखंड घूमने जाना है। लगभग 1 महीने पहले मेरे पापा ने मुझसे कोई सवाल जवाब ना करते हुए मुझे बोला, ठीक है बेटा जाओ। और मैं अपनी पैकिंग वैकिंग करके 1 महीने में शॉपिंग वॉपिंग करके, क्योंकि मैं लगभग 1 हफ्ते के लिए जाने वाला था, और मुझे शॉपिंग करना ही बहुत पसंद था। तो मैंने शॉपिंग वॉपिंग करी, अपना बैग वैग पैक किया, और फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन मुझे निकलना था। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और मैं निकल गया। मेरी आदत थी कि जब भी मैं गाड़ी चलाऊंगा तो अपनी गाड़ी में पहला गाना मैं हनुमान चालीसा ही चलाऊंगा। उसके बाद भले मैं अपने मनपसंद का कोई भी गाना चलाऊं।
लेकिन सबसे पहला हनुमान चालीसा ही चलाना था। और अब मैं पहुंचता हूँ उत्तराखंड। उत्तराखंड में मौसम बहुत ही सुहाना था। मानो ऐसा लग रहा था कि मैं जन्नत में आ चुका हूँ। पहाड़ों के बीच के रास्ते मेरे मन को बहुत ही भा रहे थे। अब एक इच्छा हुई कि थोड़ा सा पी लिया जाए। मैं सोचा गाड़ी में पीना बेकार है, क्योंकि रास्ता थोड़ा ऊपर नीचे का रास्ता है, हादसा कभी भी हो सकता है। तो मेरे को लगा चलो एक होटल देख लेते हैं। उस होटल में बैठ के आराम से रात भर, क्योंकि टाइम भी रात का हो चुका था, लगभग 10-11 के आसपास का टाइम हो चुका था, और पहाड़ी इलाकों में उस टाइम तक अंधेरा हो जाता है। तो मुझे लगा एक होटल ढूंढा जाए, आराम से वहाँ पे बैठ के थोड़ा पियेंगे खाएंगे, उसके बाद सुबह आगे का सफ़र हम तय करेंगे। मैं होटल की तलाश में चला गया। वो सड़क बहुत सुनसान थी जिस सड़क पे मैं उस टाइम चल रहा था। मुझे आसपास कोई दिखाई नहीं देता कि मैं किसी से होटल का पता पूछूं, कोई होटल पूछूं कि आसपास कोई होटल है या नहीं। अब थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे एक लड़की सड़क के किनारे चलती हुई दिखी। मुझे लगा इससे पूछ लेता हूँ, यही की लग रही है तो ये मुझे बता सकती है। मैंने अपनी गाड़ी उसके पास रोकी और गाड़ी का शीशा खोला। मैंने उससे बोला, एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ पे आसपास कोई होटल है? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने काफ़ी स्लो आवाज़ में बोला था और बारिश हो रही थी, जिस कारण शायद वो सुनी नहीं। वो थोड़ी आगे बढ़ गई। मुझे लगा यार इतनी रूड है क्या ये लड़की। लेकिन एक पल मैंने ये भी सोचा, क्या पता मेरी आवाज़ उसे सुनाई ना दी हो। मैं दोबारा थोड़ी थोड़ी गाड़ी मैंने आगे करी और दोबारा उसके पास होगा। फिर मैंने बोला, एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ आसपास कोई होटल है? लड़की ने जवाब दिया। शायद मेरी ही गलती थी कि मैंने स्लो बोला था, इसलिए उसको ना सुनाई दिया हो। इस बार मैंने तेज बोला था। उसने मुझे जवाब दिया कि थोड़ा सा आगे जाके ही होटल है, आप वहाँ पे जाके रह सकते हैं। मैंने पूछा कितनी दूर होगा और क्या इसी इसी रास्ते पे? उसने बोला, अगर आप बुरा ना माने तो मैं उसी होटल में जा रही हूँ, मैं आपको वहाँ तक ले जा सकती हूँ और आप मुझे लिफ्ट दे दें। मतलब एक तरह से उसने मुझसे लिफ्ट मांगा। उसने बोला कि मैं उसी होटल में, मतलब उसी होटल की तरफ जा रही हूँ, तो हम दोनों साथ में चल सकते हैं। मैंने बोला ठीक है। वो मेरी गाड़ी में बैठ गई। जी, लड़की बहुत ही क्यूट थी और उसका जो ड्रेसिंग सेंस था वो ऐसा लग रहा था कि कहीं जॉब वगैरह करती है। मतलब कहते हैं ब्लू कलर की शर्ट और ब्लू कलर की पैंट, जो कि एक फॉर्मल ड्रेस होती है जो लोग अक्सर काम वगैरह करते हैं। मैं थोड़ा दूर चला, मेरे मन में ये सवाल बार बार ऊपर आ रहा था कि मैं इससे क्यों ना एक बार पूछ ही लूँ। मैंने उससे पूछ ही लिया कि आप कहीं यहाँ जॉब वगैरह करती है क्या? उसने बोला, जी हाँ, हम जिस होटल में जा रहे हैं मैं उस होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करती हूँ। ये सुन के मैं खुश हो गया। मुझे लगा अब तो एक बात करने का मौका ही मिल गया और थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैंने उनसे बोला, तो क्या आप मुझे डिस्काउंट दिलवा सकती हो? उसने बोला, क्यों नहीं, आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं, मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। मैंने बोला ठीक है। हम थोड़ा सा और आगे गए। अब हम बातें करने लग गए थे। कुछ मैं अपने बारे में बता रहा था तो कुछ वो अपने बारे में बता रही थी। धीरे धीरे मेरा ध्यान सिर्फ उस लड़की पे रहा। मैं आगे देख के गाड़ी कम चला रहा था और उसकी तरफ देख के ज़्यादा चला रहा था। वो मुझे बहुत ही आकर्षक लगने लगी थी। हालांकि मुझे ऐसा कोई शौक नहीं था कि मैं लड़कीबाजी करूँ या लड़कियों को छेड़ूं, लेकिन उसके रूप में कुछ बात ही अलग थी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसकी तरफ इतना आकर्षित हो क्यों रहा हूँ। थोड़ी देर बाद अब मेरा ध्यान गाड़ी के आगे से बिल्कुल हटके उस लड़की की तरफ जा चुका था। अब मैं गाड़ी चला तो रहा था, लेकिन आगे देख के नहीं, उस लड़की को देखते हुए। चलाते चलाते गाड़ी थोड़ा सा रास्ता नीचे की तरफ था, मेरी गाड़ी वहां पे चली गई और गाड़ी ऑटोमेटिकली पहाड़ी से नीचे जाने लगी। अब अचानक से मैंने जब आगे देखा, जब थोड़ा झटका लगा, मैंने आगे देखा तो मैंने देखा मेरी गाड़ी जो है गड्ढे में जाने वाली है। लेकिन गड्ढे में जाने से पहले एक पेड़ था जिसमें मेरी गाड़ी टकराई और गाड़ी रुक गई। गाड़ी के 2 टायर पहाड़ी से नीचे लटक चुके थे। अब जिस तरफ मैं था उस तरफ गाड़ी का टायर ऊपर था और जिस तरफ वो लड़की थी वहां पे टायर नीचे थे। मैंने सोचा गेट खोल के बाहर निकलता हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने गेट खोला और एक पैर बाहर रखा, वो गाड़ी दूसरी तरफ झुकने लगी। ऐसा लग रहा था अगर मैं इस गाड़ी से उतरा तो ये गाड़ी लड़की के साथ खाई में गिर जाएगी। मैंने दोबारा गेट लॉक किया और मैं बैठ गया। मैंने लड़की की तरफ देखा तो लड़की टैक्स बोर्ड पे टकरा चुकी थी और उसके सर से खून निकल रहा था। ये देख के मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने उसको हल्का सा हाथ लगाया। मैंने बोला, उठो।
अब वो उठ नहीं रही थी। अब मेरे को डर सा लगने लग गया था कि अब क्या होने वाला है। अचानक से वो लड़की उठी, उसके चेहरे पे मतलब पूरे फेस पे उसके बाल थे, मतलब फेस पूरा उसके बालों से कवर हो रखा था, मुझे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसने बोला, देख के नहीं चला सकते क्या? थोड़ी सी लिफ्ट मांगी थी, तुमने तो परेशानी में डाल दिया मेरे को। मैंने बोला, एक तो मैं इसकी मदद कर रहा था, ऊपर से ये मुझ पे ही चिल्ला रही है। मैंने बोला, तुम मेरे पे क्यों चिल्ला रही हो? मेरी गलती थोड़ी है। अब गाड़ी स्लिप हो गई तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उसने बोला, तुम्हारा ध्यान नहीं रहता क्या गाड़ी चलाने पे? आगे देख के गाड़ी चलाना चाहिए था ना। अब मुझे थोड़ा बहुत गुस्सा आने लगा। मन तो कर रहा था कि मैं गाड़ी से उतर जाऊं और इस लड़की को गाड़ी के साथ खाई में जाने दूं, लेकिन इंसानियत ने मुझे ऐसा करने से रोक लिया। अब उस लड़की की आवाज थोड़ी बहुत मुझे भारी सी लग रही थी, मतलब जिस आवाज में वो पहले बात कर रही थी, अब उस आवाज में वो बात नहीं कर रही थी, थोड़ी आवाज उसकी भारी सी हो गई। अचानक से एक हवा का झोंका आया और उस हवा के झोंके से उसके बाल सारे पीछे हो गए उड़ते हुए। और जो उसका फेस मैंने देखा, फेस पूरा जैसा फिल्मों में दिखाते हैं ना, भूत या आत्मा, बिल्कुल वैसा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे पैर ना कांपने लग गए। गाड़ी में एसी चल रही थी, लेकिन एसी में भी मेरे पैर कांप रहे थे। मैं मेरा दिमाग ब्लैंक हो चुका था कि मैं उस टाइम पे क्या करूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा लग रहा था मेरा पूरा शरीर ना सुन्न हो गया है। अब उसके जो बाल थे वो हवा में उड़ते जा रहे थे, उसका फेस बिल्कुल अजीब सा हो गया था। जैसे कहते हैं, होठ बिल्कुल काले हो चुके थे, फेस बिल्कुल ब्लैक सा हो चुका था, बिल्कुल डार्क सा हो चुका था, और आंखें रेड हो चुकी थी। मुझे उसको देख के कई फिल्मों के सीन याद आने लग गए थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कोई मूवी चल रही हो और मैं उस मूवी का हीरो हूं। मैं घबराने लग गया था बहुत ही ज्यादा। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने बोला, ये क्या हो गया तुम्हें? अब उसने अपनी भारी आवाज में बोला कि आज मैं भी जिंदा होती, लेकिन ऐसा ही एक्सीडेंट मेरा भी हुआ था और मेरी किसी ने मदद नहीं की। मुझे लगा ये क्या बोल रही है, ये तो जिंदा थी, अभी तो हम गिरे भी नहीं, अभी तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं कि ये मर जाए, और इतनी जल्दी ये चीज कैसे हो सकती है? मैंने बोला, तुम तो अभी जिंदा थी। उसने बोला, मैं आज की बात नहीं कर रही, मैं कर रही हूँ आज से करीब 4 साल पहले की बात। अब मैंने फिल्मों में एक चीज और देखी थी कि अगर आपकी गलती ना हो तो शायद भूत प्रेत या आत्मा आपको बख्श दे। मैंने उससे बोला, तो मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, मैंने तो कभी कुछ ऐसा किया भी नहीं, तो तुम मेरी गाड़ी में क्यों आ गई और तुमने मुझे टारगेट क्यों किया? मैं ये घबराती हुई आवाज में बोल रहा था। उसने बोला, गलती तो तुमने की है, जिसकी सजा आज तुम्हें मिलेगी भी, और आज तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। मैंने बोला, मैंने कौन सी गलती करी है ऐसी? अब उसने मेरा एक हाथ पकड़ा और हाथ को अपने मुंह में डाल के वो उसे चूसने लगी। उसने बोला, तुम्हारे हाथ तो बहुत मीठे हैं, इसमें कितना गोश्त है, अगर मैं तुम्हें पूरा खाऊंगी तो मजा ही आ जाएगा। ये सुन के मानो मेरे दिल की धड़कन रुक गई थी। ब्लैंक तो मैं पहले से ही था, अब मेरे शरीर ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। उसने मुझसे कहा, तुम 4 साल पहले इसी रास्ते से जा रहे थे, तब तुम शायद नशे में थे या तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहीं पे सेम जिस जगह पे अभी तुम्हारी गाड़ी, उस जगह पे मेरी गाड़ी थी और मेरी गाड़ी जल रही थी और मैं चिल्ला रही थी, मुझे मदद चाहिए, मुझे मदद चाहिए, लेकिन तुमने इग्नोर कर दिया और तुमने गाड़ी सीधी भगा ली, गाड़ी रोक के मेरी मदद नहीं करी। और एक तुम ही नहीं, ऐसे 3-4 लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया था, जिसमें से मैंने 2 को तो मौत के घाट उतार दिया, तीसरे तुम हो और चौथे की बारी आने वाली है। अब मैं समझ गया था कि यहाँ से मेरा बचना नामुमकिन सा है। अब मैं करता भी क्या? मैं उसकी बातें सुन रहा था। मैंने उससे काफ़ी बोला कि यार शायद मैंने ध्यान ना दिया हो या मैं कुछ जल्दबाजी में हूँ। उसने बोला कि अगर तुम्हें कोई भी ऐसी इमरजेंसी है तो आपके सामने कोई मर रहा होगा, तो क्या तुम उसकी मदद नहीं करोगे?
आज अगर तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, ये तो तुम भी जानते हो। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं उसकी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहा था, खाली सुन रहा था और इंतजार कर रहा था अपने मरने का। अब जो उसने मेरी उंगलियां वो जो चूस रही थी, उसने उसको काटना चालू कर दिया। उसने अपने जो दांत है उसने मेरी उंगलियों में बिल्कुल गड़ा दिए थे। अब मेरी उंगलियों से धीरे धीरे खून भी निकलना चालू हो गया था और मुझे बहुत ही दर्द हो रहा था। मैंने सोचा एक हाथ से गेट खोलूं, लेकिन जो गेट था गाड़ी का, उसका जो लॉक था, लॉक लग गया था, वो लॉक खुल नहीं रहा था। अब वो क्यों नहीं खुल रहा था ये तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि अंदर से हम गाड़ी का लॉक खोल सकते हैं, लेकिन वो लॉक उस दिन खुल ही नहीं रहा था। अब मैं क्या करूं, सिर्फ मरने का इंतजार में कर रहा था। मेरे मन में आ रहा था काश मेरे पापा आज होते तो वो अपनी जान पर खेल के मुझे बचा लेते। उस टाइम मुझे दुनिया के जितने देवी देवता हैं सब याद आने लग गए थे, मेरे माँ बाप और भगवान। बस मैं इन्हीं लोगों को याद कर रहा था और वो धीरे धीरे मेरी उंगलियां और तेजी से काटती जा रही थी। मैंने बहुत तेज खींचने की कोशिश करी अपनी उंगलियों को। मैंने सोचा उससे थोड़ा अपने आप को दूर रखूं, लेकिन मैं खींच नहीं पा रहा था। और मेरे को जान लगाने के चक्कर में जो मेरा दूसरा हाथ था वो मेरे म्यूजिक सिस्टम पे लग गया। म्यूजिक सिस्टम में जो मेरे पापा ने कहा था कि हनुमान चालीसा जरूर सुना करो, तो मेरा म्यूजिक सिस्टम जब भी चालू होता था तो पहला गाना हनुमान चालीसा ही चलता था। जब वो मेरा हाथ उस स्क्रीन पे लगा तो उस आवाज गाड़ी में जो म्यूजिक सिस्टम था वो चालू हो गया और हनुमान चालीसा चलने लग गया। अब ये मेरी किस्मत थी या खुशनसीबी या किसी की दुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही हनुमान चालीसा चालू हुआ उसने मेरी उंगलियां छोड़ दी और उसने अपने दोनों कान पे हाथ लगाया और वो चिल्लाने लगी, बड़ी भयानक सी आवाज में वो चिल्लाने लगी। अब वो चिल्लाते चिल्लाते अपना माथा पटक रही थी। इतने में देखा मैंने उसके कान से कुछ लिक्विड सा निकल रहा है, वो कुछ हरे कलर का था। अब वो क्या था मेरे समझ में नहीं आ रहा था। इतने में एक आवाज आई जो कि जो मेरी गाड़ी का लॉक था वो खुलने की थी। मैं समझ गया शायद मैं आज भगवान की वजह से बच गया। मैंने तुरंत गेट खोला और मैं जो गाड़ी थी उससे लगभग 4-5 कदम दूर भागा और मेरे गाड़ी से उतरते ही वो गाड़ी पहाड़ से नीचे खाई में गिर गई। एक बहुत तेज सी आवाज आई। उस आवाज को सुनने के बाद मैं समझ गया कि मैंने अपनी गाड़ी से हाथ धो दिया, मेरी गाड़ी मेरे से चली गई। लेकिन उस टाइम मुझे मेरी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही थी मेरी गाड़ी से। मुझे पता है गाड़ी तो मेरे पापा मुझे दोबारा दिलवा देंगे। मैं वहां से भागने लगा। थोड़ा आगे जाने के बाद लगभग 2-4 मिनट में भागा था। इतने में मैंने देखा कि वहां पे एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस है, जहाँ पे कुछ लोग थे जो ऑफिसर्स थे। मैं उनके पास घबराता हुआ भागा। उन्होंने मुझे रोका। उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो। मैंने उनको अपनी सारी कहानी सुनाई। ये सुनने के बाद वो खुद हैरान हो गए। उन्हें लगा हम तो इस रास्ते से रोज आते जाते हैं, ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। उन्होंने मुझे बिठाया, पानी वगैरह सब पिलाया, आराम करने को बोला। थोड़ी देर बाद जब मैं रिलैक्स हुआ तब उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। मैंने उन्हें अपने पिताजी के बारे में बताया कि मेरे पिताजी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनका ये नाम है। और मैंने उन्हें उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया। उन्होंने मेरे पिताजी से कॉन्टैक्ट किया। कॉन्टैक्ट करने के बाद उन्होंने मुझे हिफाजत से खुद मेरे पिताजी के पास छोड़ा। वो खुद मुझे छोड़ने दिल्ली आए पहाड़ों से। लगभग उत्तराखंड में मैं आधे में घुस चुका था, वहाँ से वो मेरे को छोड़ने के लिए दिल्ली तक आए। उसके बाद मैंने उनका धन्यवाद किया। साथ ही मेरे पापा ने उन्हें कुछ इनाम भी दिया, धन्यवाद किया और लगभग उनको डिनर वगैरह इनवाइट वगैरह किया। फिर उसके बाद वो लोग चले गए। मेरे पापा ने जब मुझसे तसल्ली से पूछा कि क्या हुआ था, मैंने अपने पापा को सारी बात बताई कि पापा ऐसा ऐसा हुआ था और लास्ट में हनुमान चालीसा चला जिसकी वजह से शायद मैं बच गया। मेरे पापा ने कहा, मैंने कहा था ना, इसे याद रखना और ये तुम्हें कभी ना कभी काम जरूर देगा। एक वो दिन है और एक आज का दिन है। मैं सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करता हूँ और मुझे आज भी जब वो घटना याद आती है ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अंदर ही अंदर डर जाता हूँ।
तो दोस्तों, ये थी दिल्ली में रहने वाले अमित की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, कहानी क्या, इसे घटना ही बोलिए, क्योंकि ये उसके साथ हकीकत में घटी है। अगर आप सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके रूम पे खड़े हुए, तो सोचो उस पे तो बीती है। और अगर आपको ये घटना अच्छी लगी हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना। हम अगली घटना आपके लिए जल्द से जल्द लाएंगे। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आप खुद भी हमारे पास आके अपनी कहानी सुनाना चाहें तो सुना सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।